हेलो गाइस, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एप्लीकेशन को देख चुके थे। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन और टेंशन को निकालना है। अब सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। इस तरह का कुछ फिगर है। इसका एंगल 30 डिग्री एंगल बनाने का, 30 डिग्री का लगभग एंगल है। इससे पुली कनेक्टेड है यहाँ, और यहाँ पर एक ब्लॉक को रखा गया है, और इस ब्लॉक को ऐसे पुली पर ऐसे स्ट्रिंग लाकर इसको इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। इसका मास m1, इसका मास m2 दिया है, एंगल 30 डिग्री है। तो हम लोग को निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द गिवन फिगर। यानी ये दिया हुआ m1 का वैल्यू, m1 इक्वल टू दे दिया है 3 kg, और m2 इक्वल टू दे दिया है 2 kg, और g इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग एज्यूम किए। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द गिवन फिगर। इस फिगर से हम लोग को टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये एक्सेलरेशन से निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। ऊपर इसमें फोर्स दिखाएंगे, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की ओर mg m1g। पीछे की ओर आइए, ये थीटा 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या होगा 30 डिग्री। और ये क्या होगा, mg को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो m1g cos थीटा, और ये हो जाएगा m1g sin थीटा। यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, नीचे m2। सारे फोर्स को हम लोग दिखा दिए हैं। इक्वेशन को लिखते हैं, चलिए इस इक्वेशन को लिखते हैं। नीचे आ रहा है यानी m2g माइनस T इक्वल टू m2a, इक्वेशन फर्स्ट। इसके लिए देखेंगे तो T माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू m1a, इक्वेशन सेकेंड। देखिए हर वीडियो में सारे चीज़ को मैं बताया हूँ, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। एक्सेलरेशन के जो डायरेक्शन में फोर्स रहता है उसको प्लस लिखते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में रहता है उसको हम लोग माइनस लिखते हैं। जैसे इस ब्लॉक में देखते हैं T एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस, और m1g साइन थीटा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको माइनस m1g साइन थीटा लिखा। इसमें क्या है m2g प्लस और T माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन को ये अपोज कर रहा है। ठीक है, चलिए दोनों इक्वेशन लिख दिया हूँ। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, T चला जाएगा, बचेगा क्या, m2g माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू a m1 प्लस m2। g कॉमन लीजिए, m2 माइनस m1 साइन थीटा इक्वल टू a m1 प्लस m2। वैल्यू रखेंगे यहाँ से, g का वैल्यू 10, m2 का वैल्यू दिया है कितना 2, माइनस m1 का वैल्यू 3, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इक्वल टू a m1 प्लस m2, यानी 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये क्या हो गया 2, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 बाई 1.5 हो गया, a इक्वल टू 5
ए इंटू 5, अब ए इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे, ए इक्वल टू 10 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 5, कैंसिल 2 से, यानी ए इक्वल टू आ गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आपका आ चुका है। अब आपको टेंशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये भी बहुत ईजी है। इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में वैल्यू रख देते हैं, ऐसा करते हैं फर्स्ट में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट टेंशन। चलिए यहाँ पर देखिए m2g वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। m2 का वैल्यू कितना है? m2 g का वैल्यू 10 माइनस टी इक्वल टू m2 कितना है? 2 है, और a का वैल्यू 1 है, यानी इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे, यानी 10 इंटू 2 20 माइनस टी इक्वल टू 2, यानी कि t को हम लोग t इक्वल टू क्या बोलेंगे? 18 न्यूटन। t इक्वल टू क्या आ गया? 18 न्यूटन। देखिए कितना इजी से बन गया। इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 3 ब्लॉक से संबंधित, 3 ब्लॉक से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये 30 डिग्री का एंगल बनाया है। एक ब्लॉक आपका यहाँ पर है, सेकंड ब्लॉक आपका यहाँ पर है, और यहाँ पर एक पुली को लगाया गया है। एक स्ट्रिंग ऐसे, एक स्ट्रिंग इस तरह से, 2 स्ट्रिंग है, इससे ब्लॉक को कनेक्ट किया गया है। इसका मास m1 इंटू m3 दिया गया है। मास आपको m1 इक्वल टू 5 kg, m2 इक्वल टू 3 kg, और m1 इक्वल टू m1 हो गया 5 kg, 3 kg, और m3 हो गया 2 kg। g का वैल्यू 10 हम लोग एज्यूम करके, थीटा दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। आपको निकालना क्या? फाइंड एक्सेलरेशन, यानी ये नीचे की ओर आएगा इस तरह से, ये एक्सेलरेशन से, तो ये निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन और ये स्ट्रिंग के बीच हम लोग को टेंशन निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, चलिए फोर्स दिखाते हैं। सबसे पहले तो टेंशन T1 ये सेकेंड स्ट्रिंग है, यहाँ पर T2 ब्लॉक के कारण यहाँ T2, नीचे M3G, इस पर 2 ही फोर्स लगेगा, M3G नीचे और T2 ऊपर। चलिए इस ब्लॉक पर T2 ऊपर, T1 नीचे, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस पर बोलेंगे N2, इस पर नॉर्मल रिएक्शन N1, ये नीचे की ओर M1G, यहाँ नीचे की ओर M2G। चलिए M2G और M1G को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। चलिए ये क्या हो जाएगा? M1G cos थीटा, ये M2G cos थीटा, और नीचे की ओर इस cos थीटा हो गया, तो ये क्या होगा? साइन थीटा। यहाँ पर M2G साइन थीटा, ये एंगल 30 डिग्री होगा, यहाँ भी एंगल 30 डिग्री होगा।
चलिए इसको भी mg को कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो m1g साइन थीटा होगा। यानी सारे फोर्स को हम लोग दिखा चुके हैं। अब इक्वेशन को लिखते हैं। चलिए m1 से शुरू करते हैं। नीचे की ओर फोर्स एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसे है तो ये ऊपर जाएगा, यानी एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो भी रहेगा फोर्स उसको प्लस लिखिए और अपोजिट में जो रहे उसको माइनस लिखिए। यानी हम लोग लिखते हैं m1g साइन थीटा माइनस t1 इक्वल टू m1, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसके लिए देखते हैं तो देखिए नीचे की ओर फोर्स कौन सा है, तो एक तो है m2g साइन थीटा और क्या प्लस t1 इक्वल टू माइनस t2, क्योंकि पीछे की ओर t2 है, इक्वल टू m2 a। इक्वेशन सेकेंड हो गया। थर्ड इक्वेशन में क्या है, t2 ऊपर, t2 इक्वल टू m2 m3 और t2 माइनस m3g इक्वल टू m3a। इक्वेशन थर्ड हो गया। अब क्या करते हैं, तीनों को हम लोग एक बार ऐड करेंगे। तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ये ऐड करेंगे तो t1 से t1 गया, t2 से t2 गया, बच गया क्या, तो m1g साइन थीटा और यहाँ पर बचा है आपका प्लस m2g साइन थीटा और यहाँ बच गया माइनस m3g इक्वल टू एक्सीलरेशन को कॉमन लीजिए m1 प्लस m2 प्लस m3। अब क्या करते हैं, देखिए g साइन थीटा ये दोनों में है, ये दोनों को हम लोग अलग कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भी रखेंगे तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, वैल्यू ही रख देते हैं। ठीक है, m1 का वैल्यू कितना है, देखिए m1 5, g का वैल्यू 10, साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस m2 का वैल्यू क्या है 3, g का वैल्यू 10 और ये साइन 30 1/2 माइनस m3 कितना है 2 इंटू 10 इक्वल टू a, m1 5 प्लस 3 प्लस 2। चलिए यहाँ से सोल्व कीजिए। 5 ये क्या हो गया 5 यानी 25 प्लस 20 ये हो गया 15 माइनस 20 इक्वल टू a, ये कितना हो गया 10 हो गया इंटू 10। इसको सोल्व करेंगे, देखिए 25 ये क्या हो गया 15, 40 माइनस 20 यानी ये क्या हो गया 20 इक्वल टू 10a यानी a इक्वल टू कैंसिल करेंगे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका वैल्यू आ चुका है एक्सेलरेशन का। अब टेंशन का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालें, सबसे पहले T2 को ही निकाल लेते हैं, इसको इस साइड ले जाएंगे, वैल्यू रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A in इक्वेशन थर्ड में रखते हैं तो T2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से m3g प्लस m3a। चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। m3 का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू ये का वैल्यू कितना है 2 यानी T2 इक्वल टू आ गया 20 और 4 यानी कितना हो गया 24 न्यूटन। T2 का वैल्यू हम लोग को 24 न्यूटन आ चुका है। चलिए उसी तरह अब हम लोग T1 का वैल्यू निकालेंगे। T1 का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए इसको पहले नोट कर दीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे, बोर्ड पर जगह नहीं है। उसके बाद T1 का वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। राइट, ओके।
लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A in equation first we get T1। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा आपका m1g साइन थीटा माइनस m1a, यानी T1 इक्वल टू m1 का वैल्यू 5, g का वैल्यू 10, साइन 30 का वैल्यू 1/2 माइनस 5 इंटू ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू 2 आया था, यानी ये 5 से कट गया, यानी T1 इक्वल टू 25 माइनस 10, यानी T1 इक्वल टू आ गया 15 न्यूटन। ये आंसर आ गया। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।